101 कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का क्लास 8 है। इसमें हम लोग कोसाइन रूल, स्टीवर्ट थ्योरम, एपोलोनियस थ्योरम और जो उसके एक्सटेंशंस होते हैं, जो कुछ और वेरीफाइड मतलब रिजल्टेंट आते हैं छोटे मोटे, उसको सीखेंगे। आप अगर क्लास स्टार्ट किए हो तो ये कमेंट करना डिड। एक्चुअली आप देख रहे हो तो कमेंट करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि कितने बच्चे हमें सुन रहे हैं, कितने बच्चे हमें देख रहे हैं, पता चलता है। इसे नेक्स्ट क्लास लाने में भी थोड़ा आसानी होती है कि हाँ इतने सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। इतना कमेंट तो कर ही सकते हो, घर द्वार थोड़ी मांग लिए हैं। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिक से हाई लेवल होता है। अगर आप सीक्वेंस में नहीं देख रहे हो तो 1 to 8 सीक्वेंस में देखना ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। अदरवाइज कुछ चीज़ें मैं एंगल बाइसेक्टर का यूज करूंगा आगे तो कम समझ में आएगी। पीडीएफ और आंसर की टेलीग्राम पे मिल जाता है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लेलिस्ट को आप शेयर करना, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप जहां से भी आप जुड़े हैं, क्योंकि कुछ टेलीग्राम ग्रुप तो अभी पेड हो गए हैं, मतलब वो मेरे से पहले मेहनत करके क्लास तैयार करो, फिर इस क्लास को किसी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करने के लिए उसे पैसा दो, हमें से नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अगर लगता है कि हाँ अच्छा कंटेंट है तो आप खुद से शेयर कर सकते हो। और कोई भी अगर पेड कोर्स के बारे में इंक्वायरी चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने क्या करा है, कुछ बच्चे असमंजस में थे कि सर कुछ बोल रहे थे, सर प्रूफ लिखूं या ना लिखूं, प्रूफ लिखना जरूरी है। तो मुझे दो टाइप के बच्चे मैसेज कर रहे थे कि एक सर प्रूफ मत कराओ, डायरेक्ट आप रिजल्ट लिख के क्वेश्चन करा दो, काम हो जाएगा। कुछ बोल रहे थे सर नहीं प्रूफ के साथ कराते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने क्या करा, आज से और आगे भी यही करूंगा, सब कुछ लिख के लाऊंगा, सीधा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लास लेने से जस्ट पहले मैं लिख देता हूं और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारा यह है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल होता है कि अगर मैं बोलूं कोई ट्रायंगल ABC है, उसके तीनों साइड्स गिवन है, तो मैं कोई एक एंगल के साथ और साइड का रिलेशन देखता हूं। तो कॉस A बराबर होता है उसके सामने वाला साइड का नेगेटिव, उसके अगल बगल साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2BC। कॉस B होता है A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस C होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। याद करने का तरीका बहुत आसान है। A निकालना है तो इसके अगल बगल के स्क्वायर का सम, इसके सामने का डिफरेंस अपॉन इसके अगल बगल के प्रोडक्ट। सेम फॉर द कॉस B। कॉस B का अगल बगल के स्क्वायर का सम, डिफरेंस इसके सामने का, और यहां पे गलती हो गया, यहां 2AC होना चाहिए, जो दोनों सम में है ना उसी का प्रोडक्ट। ठीक, अगर कोई प्रूफ जानना चाहे तो प्रूफ मैंने लिख दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है, मैंने कोई परपेंडिकुलर एज ड्रॉ किया, तो मैं बोलूं मैंने पाइथागोरस थ्योरम, सभी को याद है पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई किया, एक बार इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो मैं लिख सकता हूं, और एक बार इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो मैंने दो बार अप्लाई किया। तो मुझे पता है ये जो है हाइपोटेनस है, ये जो है परपेंडिकुलर और बेस है। तो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होगा। तो जो एच स्क्वायर बराबर होगा वो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, और जो एच स्क्वायर होगा वो एक बार सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर के होगा। तो मुझे एच स्क्वायर के दो पॉसिबल वैल्यूज मिले, तो मैंने क्या करा, एच को कंपेयर कर दिया, इक्वेट कर दिया। एच को मैंने इक्वेट किया कैसे, कुछ यूं कि मेरा ए एच स्क्वायर है, ये भी एच स्क्वायर है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। सी स्क्वायर को इधर ले गया, एक्स स्क्वायर को इधर ले आया, तो मुझे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिला, और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी लिखा, मुझे ये मिला x माइनस ए प्लस एक्स और x प्लस ए माइनस एक्स। एक्स से x खत्म, a मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस एक्स 2x इंटू ए 2x और a इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इधर आया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ax। x बराबर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। मैंने दोनों साइड b से डिवाइड किया। मैंने जब दोनों साइड b से डिवाइड किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab बराबर हो गया x अपॉन b के। और जब मैंने एक चीज नोटिस किया
कि अगर मैं cos c लिखूं कि cos c क्या आएगा, तो cos c होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो x बाई बी जो है cos c का वैल्यू है। इसी तरीके से आप एक बार यहां से एक बार यहां से दोनों परपेंडिकुलर डाल के और एक बार यहां से परपेंडिकुलर डाल के आगे के cos a cos b प्रूफ करना, इससे आपको हैबिट बिल्ड होगा। क्लियर है जी सर? एसएससी सीजीएल 2023 का आया हुआ सवाल है, जल्दी से सॉल्व करो। सवाल यह है कि इनर ट्रायंगल एबीसी AB बराबर 12 है। देखो मैं एक चीज बोल चुका हूं, यह आपकी जिम्मेवारी है कि आपको पॉज करना और ट्राई करना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। AB बराबर 12 होगा, AC बराबर 10 होगा और BAC 60 दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ BC बताओ। लगा दो फॉर्मूला, cos 60 बराबर होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस इसको C ले लिया तो C का स्क्वायर अपन 2 गुणे 12 गुणे 10। cos 60 1/2 होता है, तो मैं लिख दिया 2 से 2 खत्म, सी स्क्वायर इधर जाएगा, 12 दहा 120, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 124 के। सी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 124, मतलब 11 पॉइंट समथिंग विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि सर 121 से जस्ट बड़ा है, 124 इज जस्ट ग्रेटर देन 121, तो 11 पॉइंट समथिंग विल बी द करेक्ट आंसर। ये सब हलवा सवाल है, मैं सच बताऊं अगर मैं पेपर में होता ना तो इतना भी दिमाग नहीं लगाता। अब एक और तरीका बता दूं क्या? चलो थोड़े एडवांस तरीका बता देता हूं, आ जाओ। अगर कोई बच्चा बहुत अपने आप को प्रो मानता होगा तो वो सोच पाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये 60 है, तो जो अदर बचे होंगे ना, वो एक थीटा होगा तो एक 120 माइनस थीटा होगा। मतलब इसका मतलब क्या है? साइन रूल सिखाया था कल, हाँ साइन रूल सिखाया था। अगर ये थीटा और 120 माइनस थीटा होगा तो या तो एक 60 से छोटा होगा और एक 60 से बड़ा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों 60 से बड़ा हो या फिर दोनों 60 से छोटा हो। चलो मैं थोड़ा सा क्यों डिस्कस कर देता हूं। चलो आप यहां पे एक काम करना, आप एक बार एक ट्रायंगल बनाना, उसमें एक 60 ले लेना, उसके बाद इसके पॉसिबल वैल्यूज निकालना। हमेशा एक 60 से छोटा होगा और एक 60 से बड़ा होगा। अगर इसको 10 डिग्री होगा तो ये 110 होगा। एक केस ऐसा आएगा जब इसको 60 लोगे तो ये 60 हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। और कोई केस ऐसा नहीं आएगा जिसमें ये एक छोटा और एक बड़ा ना आए। एपी में चलता है, और जब कभी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल एपी में बोला जाए तो अब ध्यान रखना कि एक एंगल 60 होगा। ये लाइन में लिख सकते हो, व्हेनेवर सेड, व्हेनेवर बोला जाए, अंग्रेजी छोड़ देते हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोले मजा नहीं आता। जब भी बोला जाए कि किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल एपी में है तो एक एंगल 60 होता है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मेरे लाल, ये 60 है, ऑफ कोर्स ये 10 है तो ये छोटा एंगल होगा, और ये 120 माइनस थीटा है तो बड़ा एंगल होगा। मतलब 10 और 12 के बीच वाला ही सी आएगा, एक ही ऑप्शन था। अब भाई ये मैं यहां बता सकता हूं, अगर मुझसे पूछो तो मैं पेपर में होता तो बहुत रेयर चांस है कि मैं देख लूं और टिक कर दूं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मुझे पता है छोटे एंगल के सामने छोटा साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ा साइड, तो इसके सामने जो आएगा 10 और 12 के बीच का ऑप्शन आएगा, जो कि एक ही था। ये प्रो नहीं, प्रो लेवल, प्रो मैक्स अप्रोच है। बहुत रेयर चांस है कि आप इसे कर पाओ इस तरीके से पेपर में। वैसे ये तरीका एक जनरल तरीका है, ऐसे कर लोगे। इसमें आपको स्टेप स्किपिंग आना चाहिए। अगर आपको स्टेप स्किपिंग आता है तो थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर। चलो इसे निपटाओ खट से। इस सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से और एक आपको कोसाइन थ्योरम के कॉन्सेप्ट से। ये सवाल कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। CGL 19, CHSL 19, CGL 2020, CHSL 2020, CGL 2020 मेंस, ये सब सेम सवाल सेम डेटा के साथ आया हुआ है, तो आप इसे करना। बोला कि इन ट्रायंगल PQR बराबर 135 डिग्री है, PQ बराबर 8√2 है, PR बराबर 17 है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ QR। अगर इसे आप बेसिक से करोगे तो एक तरीका ये हो जाएगा कि ये PQR है, Q 35 डिग्री है तो Q यहां ले लेता हूं। Q अगर 135 डिग्री है मेरे लाल, तो PR कितना होगा सर? 17, और PQ 8√2 है,
तो एक कोसाइन थ्योरम का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। अगर मैं इसे x ले लूं तो cos 135, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। cos 135 जो होता है -1/√2 होता है, तो cos 135 -1/√2 बराबर होगा 8√2 का स्क्वायर, 8 8 64 दूना 128 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर 289 अपॉन 2 गुणे 8√2 इंटू एक्स। √2 से √2 खत्म, 8 दूना 16x बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 से 8 गया 1, 8 से 2 गया 6, 2 से 1 गया 161। कुछ लोग बहुत तेज बच्चे होंगे और फटाफट से दिमाग लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे। ऑप्शन उड़ा के पुट कर दो, यहां पे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। ऑप्शन पुटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। कहीं गलती नहीं हुआ है ना, सब कुछ सही है। 8 8 64 दूना 128, 17 का स्क्वायर 289। हाँ एक गलती हो गई, माइनस है। चलो अब मैं करता हूं, मैं 7 उठा के पुट कर दूं। 7 का स्क्वायर 49 से 161 घटा दो, 11 से 9 गया 2 और 15 से 4 गया। अरे यार 7 सेटिस्फाई कर गया। चलो पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, गेम खत्म। ये नहीं कि क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो, पेपर ओरिएंटेड अप्रोच एक ये है। दूसरा एक तरीका है, इसको मैं मिटाता हूं, बता देता हूं वो भी, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि मास्टर आधा बता के निकल गया। तो ये एक तरीका था डायरेक्ट कोसाइन थ्योरम से। और इसका एक अल्टरनेटिव ये है कि अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखना इस छोटी सी बात को, आपको ये इस तरीके से फिगर को पहले फॉर्म करता हूं जिससे आप ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर ये बोलूं कि 135 है और ये क्यू है, खुद ही बोला है पी क्यू आर। जी सर एकदम सही है। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे लाल पी आर 17 है, ठीक है मैं सोच लिया। पी क्यू 8√2 है, चलो ये भी मैं मान लिया। अगर मैं कल के क्लास देखे होगे साइन रूल, तो उसमें एक बात बताया था, वो बात ये बताया था कि अगर ट्रायंगल 45 होता है और 90 होता है तो ये 1:1 में चलता है। क्या ये बात याद है? जी सर याद है। मैं अगर ध्यान से ऐसे इसको आगे बढ़ाऊं और इसको आगे बढ़ाऊं तो मुझे पता है अगर ये 135 है तो ये पूरा बनाने के लिए 180, ये 45 होना पड़ेगा। और जैसे मैं इसको 45 लिया और मैं यहां से परपेंडिकुलर 90 ड्रॉ किया तो ये भी 45 होगा। और जैसे ये 45 हुआ तो मुझे पता चला तो एक रेशियो √2 का कॉन्सेप्ट है और √2 यूनिट मेरे को क्या है 8√2। तो ये क्या होगा 8, ये क्या होगा 8, तभी तो ये 8:8 होगा। और मुझे पता है अगर मैं इस ट्रायंगल पे अब फोकस कर दूं तो एक बहुत छोटू सो मोटू सो प्यारू सो ट्रिपलेट होता है 8 15 17। ट्रिपलेट के ऊपर बहुत ही अच्छा क्लास दिया हूं, आप सर्च करना, ट्रिपलेट बाई अभिषेक ओझा। कैलकुलेशन सीरीज का डे 12 होगा आई थिंक, उसमें बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाया हूं। अब मुझे पता है कि 8 15 17, तो ये 8 है तो ये पूरा 15 होगा, तो ये पूरा 17 होगा। अगर ये पूरा 15 है, ये 8 है, तो बचा हुआ कितना होगा मेरे लाल 7। क्या बात आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। चलो अगला सवाल, थोड़ा सा एल्जेब्रा इसमें मिक्स है, पॉज करो सॉल्व करो। क्या है? इफ a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 minus 2a square 2b square 2c square a square b square minus 2a square c square बराबर b square c square। अगर आपको a plus b plus c का होल स्क्वायर याद है तो लगा दो। मैंने पहला काम क्या किया, 2bc स्क्वायर इस तरफ कम था, डाल दिया। तो a to the power 4 plus b to the power 4 माइनस नहीं प्लस c to the power 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा ये बात बताओ सर, माइनस लगाओगे अगर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर तो गड़बड़ नहीं होगा? क्यों गड़बड़ होगा? क्यों गड़बड़ होगा? क्योंकि मेरे को 3 तरीके से फॉर्मूला लिख सकता हूं। या तो मैं लिख दूं a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, या मैं लिख दूं a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। और कोई तरीके से लिख सकता हूं क्या? नहीं। तो जब मैं b और c का स्क्वायर लिखूंगा तो b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 2bc बनेगा और माइनस 2ac बनेगा। लेकिन यहां पे मेरे को हिंट दिया गया है ए या बी में से कोई एक नेगेटिव है या फिर ए या सी में से कोई एक नेगेटिव है, तो मैं किसी एक को नेगेटिव करता हूं। नहीं समझे? ये हिंट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर सी स्क्वायर, या तो मैं सिर्फ ए स्क्वायर को नेगेटिव कर दूं। ये हिंट आप लोग आज तक देखे थे कि नहीं जीवन में? चलो मैं आज से ध्यान रखना, छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं तो देख के समझ जाता था 1 सेकेंड में कि आप ये हिंट को जो पकड़ लेगा वो एरर नहीं करेगा और टाइम नहीं लेगा।
कि जो ए स्क्वायर है या तो इस ए स्क्वायर को नेगेटिव बना दो या फिर जो दोनों में ना है उसे नेगेटिव बना दो, या तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को नेगेटिव बना दो। तो मैं दो तरीके से इसे लिख सकता हूं। एक लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर फॉर्म कर सकता हूं, या फिर मैं इसे ऐसे फॉर्म कर सकता हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। क्यों? देखो, जब मैं करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए टू दी पावर 4 पॉजिटिव होगा, बी टू दी पावर 4 पॉजिटिव होगा, सी टू दी पावर 4 पॉजिटिव होगा, 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर नेगेटिव होगा, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। इट मीन्स पहला चीज कि मुझे दोनों तरफ 2b स्क्वायर सी स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, दोनों तरफ 2b स्क्वायर सी स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। और जैसे मैं करूं ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव होगा। ये सिंपल सी बात क्लियर है जी सर। अगर मैं इस केस में इसका भी स्क्वायर करूं तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस छोटी सी बात को आप ध्यान देना, इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव होगा, 2c स्क्वायर ए स्क्वायर नेगेटिव होगा, और 2b स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो मैं जब इसका भी स्क्वायर करूंगा तो भी ये आएगा, जब मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा तो भी ये आएगा। तो हिंट कहां से मिल रहा है? वो हिंट ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो या तो ए स्क्वायर को कर दो नेगेटिव, या फिर जो ए स्क्वायर कॉमन है उसे पॉजिटिव कर दो, बचे हुए दो को नेगेटिव कर दो। मुझे कोसाइन रूल पढ़ रहा हूं तो मुझे बेनिफिट किससे होगा? कोसाइन रूल का क्वेश्चन है तो कोसाइन रूल तरीके से बनाओ। कोसाइन रूल कुछ यूं बनता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब माइनस ए और बटे में जब 2bc होगा तभी तो कॉस ए आएगा। एंगल ए पूछा क्या है जी सर, तो मैं इसका स्क्वायर बनाता हूं। ठीक है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, बेसिक समझ में आ रहा है ना? अगर आपको थोड़ा बेसिक वीक होगा तो ये क्लास कम समझ में आएगी, चिंता मत करना, बेसिक क्लास पहले पढ़ लेना, है ना। थोड़ी सी चीजें कम समझ में आए तो परेशान नहीं होना होता है, 2 बार 3 बार देखना होता है। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। लग रहा है ना मेरा राइट आई फिर से दिक्कत हो रहा है, डॉक्टर से दिखाता हूं, लग रहा है क्या ही होगा। अब देखो क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 3b स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर मैं बोलूं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस bc को इधर लाओ, बराबर हो जाएगा √3। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, √3/2 किसके बराबर होगा सर? cos 30 डिग्री होता है ना, cos 30 डिग्री। तो cos 30 बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और ये जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है, ये cos ए के बराबर होता है। तो ए किसके बराबर होगा? 30। क्या छोटी सी कहानी आपके दिमाग में दिलो जहां में घुस रहा है जी सर? तो आगे बढ़ो, पॉज करो, इस सवाल को निपटा दो। इन द गिवन फिगर देयर इज ए स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर इफ एन अनदर स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर विथ साइड b इज फॉर्म्ड इन ट्रायंगल BCE, C इज राइट एंगल, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ CN। मैं आपको दिखाऊं तो एक मेरे पास स्क्वायर है, एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये भी एक स्क्वायर है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भैया आप ध्यान से देखो, इसका साइड 3 है, इसका साइड क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इसका साइड 5 है। मुझसे ये पूछा गया है कि लेंथ ऑफ CN बताओ। मैं अगर इस ट्रायंगल पे फोकस करूं तो लेंथ ऑफ CN निकल जाएगा जी सर। ध्यान से देखना, छोटी सी कहानी है, कोई बड़ी सी बात नहीं है। मैं अगर बोलूं कि अगर मैं फोकस किया BCN ट्रायंगल में, किसमें? हरे कलर से बनाता हूं, BCN में, BCN। तो मुझे अगर ये एंगल मिल जाए तो ये साइड मैं इजीली कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि ये साइड मुझे पता है ये 5 है। कैसे पता चला? तो मुझे खुद ही ये बोला गया है इफ एन अनदर स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर विथ साइड B। तो अगर ये स्क्वायर है तो इसके चारों साइड बराबर होंगे, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। मुझे बस ये एंगल दे दे ठाकुर, मैं सॉल्व कर दूंगा। अच्छा दे देता हूं, मुझे इतना पता है कि अगर ये स्क्वायर है तो ये 90 होगा, एकदम सर 90 होगा। तो इन साहब को 90 लिख दे,
लिख देते हैं थोड़ी छोटी भाषा में, ये 90 है, दिख रहा है ना 90? हाँ 90 दिख रहा है। चलो मैं इन साहब को थीटा मान लेता हूँ, कोई दिक्कत है इसको थीटा माना तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप जल्दी से, अब मैं अगर बोलूं कि अगर मेरे से कोई बोले इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस, ये क्यों इतना पतला पतला सा हो रहा है, अगर मैं बोलूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और इस सामने वाले को x ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर जी सर? cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? मैंने बचपन में पढ़ा था cos 90 प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, जाकर ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लेना क्वाड्रेंट। अब ये माइनस साइन थीटा होता है तो मेरे को साइन थीटा का वैल्यू दे दे ठाकुर। साइन थीटा क्या होता है सर? बचपन में पढ़ा था साइन थीटा जो होता है ना, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 4/5, तो माइनस 4/5, 25 9 34 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6×5 30, 3 से काटा 5 से काटा 5 से 30, 6 चौके 24, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 34 प्लस 24 58, एक्स बराबर हो गया √58 जो कि सी एन का लेंथ है। क्या ये बात आपको क्लियर थी? जी सर। पीछे करके एक बार और देख लेना, नहीं तो कम समझ में आएगा। पता नहीं इस सवाल के पीछे तो एग्जामिनर पगला गया है। पिछले 3 साल से हर एग्जाम में आप सीजीएल 2023 देखो, सीजीएल 2022 देखो, सीजीएल 2020 देखो, आईसीआर देखो, पता नहीं क्या घुस गया उसके दिमाग में। चलो इसको सॉल्व करो पॉज करके। मैंने इसके ऊपर एक अलग से स्पेशल सेशन भी दिया था कंसेंट्रिक सर्कल के ऊपर। द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल वही होता है जिसके सेंटर सेम हो। अगर मैं 2 आपको सेंटर बना दूं, थोड़ा छोटा करता हूं सवाल को, 2 आपको सर्कल बना दो, एक ये और एक ये, तो इसका जो सेंटर होगा इसीलिए कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। AB इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल एंड BD इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। AB बड़े वृत्त का व्यास है और BD छोटे वृत्त के बिंदु D पर एक स्पर्श रेखा है। अगर मैं यहां से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दूं, बोल दूं इसको D पॉइंट पे कटा, तो इसे B ले लेते हैं, तो मैंने इसके लिए एक डायमीटर भी ड्रॉ कर दिया ये। अब AB एक डायमीटर हो गया बड़े वृत्त का और BD एक टेंजेंट, टेंजेंट मतलब होता है जो छू के निकल जाए, स्पर्श रेखा है। मुझसे बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD का लेंथ बताइए। ठीक है बता देते हैं AD का लेंथ। ये रहा AD का लेंथ, ये रहा AD का लेंथ। मुझे AD का लेंथ बताना है। मुझे पता क्या है, मुझे पता है कि रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, तो बड़े वाले का रेडियस 13 है और छोटे वाले का रेडियस, रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, छोटे वाले का रेडियस 5 है। अगर ये 13 ये 5 है तो मुझे 5 12 13 बचपन से ही याद है, एक ट्रिपलेट होता है। जी सर। अगर बोलूं मेरे लाल कि मुझे इस AD का लेंथ निकालना है, मुझे पता क्या है, मुझे इस लेंथ, इसका लेंथ पता है, मुझे इसका भी लेंथ पता है जो कि रेडियस है, मुझे कोई एंगल ये वाला दे दे, मेरा काम बन जाएगा। जी सर। जहां पे भी 2 साइड हो एक एंगल निकालना हो, तीनों साइड हो एंगल निकालना हो, साइन रूल कोसाइन रूल और कुछ नहीं। मैं अगर बोला कि ध्यान से देखना ये मेरा थीटा है, तो ये पूरा कितना होता है 180, तो ये बचा हुआ क्या होगा 180 माइनस थीटा। मुझे क्या पता है, मुझे पता है कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होगा 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 125, 5 का स्क्वायर 125 नहीं 25, इसको x ले लेते हैं तो x का स्क्वायर बटे 2 इंटू 13 इंटू 5। अगर मैं बोलूं कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, थोड़ी देर पहले हम लोग सर प्रूफ टाइम देखे थे कि cos 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है। अगर मैं बोलूं cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, सर हमने cos थीटा का वैल्यू पढ़ा था, आधार अपॉन कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है,
थीटा ये है तो बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा -5/13 आएगा। तो cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा बराबर -5/13, मतलब इसे -5/13 से रिप्लेस कर दो। 13 से 13 का खात्मा, 5 दूना 10 5 50, 50 उधर ले जाके जोड़ दो, 50 और 25 75, 75 + 69 कितना होगा, 70 70 144, 244 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर होगा 244, एक्स बराबर होगा 4 से कट रहा है, 4 से 24, 2√61, 2√61 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या कहानी आपके दिमाग में, दिल में घुस पा रहा है? जी सर, एकदम घुस के बैठ गया है। तो आगे के 2 सवाल कमेंट में आंसर नहीं आया, घर पे आऊंगा मैं तुम्हारे। इसका आंसर शायद ये 45 या 44 कुछ आता है, देखना सॉल्व करके। इसको भी सॉल्व करना, दोनों सवाल का उत्तर कमेंट में आना चाहिए, सेम सवाल है। चलो अगला अपना स्टीवर्ट थ्योरम है। स्टीवर्ट थ्योरम, अगर स्टीवर्ट थ्योरम को याद करना है तो याद कर लो, प्रूफ भी आगे लिख दिया हूं, अभी जस्ट लिखा ही हूं, इसलिए तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा बोला था, यहीं पे प्रूफ होगा, उसका यूज होगा। देखो याद करना है, अगर तीनों साइड गिवन हो, ऊपर से कोई एक लाइन ड्रॉ किया गया है सामने अपोजिट साइड पर, तो आपने करना क्या है मेरे लाल, कि b² इंटू आर, c² इंटू क्यूब, क्यू b² इंटू आर, c² इंटू क्यू इक्वल्स टू a इंटू p² प्लस q इंटू आर। कैसे होता है, क्या होता है बताऊंगा। अगर आपको कोई ट्रायंगल गिवन हो जिसका साइड गिवन हो और इन 5 छठों में रिलेशन पूछे, तो ये रिलेशन ये आता भी आपके कोसाइन लॉ से है, कोसाइन रूल से है। देखो कैसे, ये कोई ट्रायंगल है जिसका ये साइड b है, ये साइड c है, ये साइड a है, ऊपर से एक लाइन ड्रॉ किया गया जिसका लेंथ p है, ये इसका लेंथ q है और इसका लेंथ r है। मैंने बोला इस छोटू ट्रायंगल में एक बार कोसाइन थ्योरम लगा दो। किसी ने बहुत प्रेम पूर्वक लगा दिया, cos थीटा बराबर होगा p² प्लस q² माइनस b² अपॉन 2pq। मैंने बोला इस छोटे ट्रायंगल में भी पूरे दिलो जहां से लगा दो, तो cos 180 माइनस थीटा बराबर होगा p² प्लस r² माइनस c² अपॉन 2pr। मुझे पता चला कि cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, मतलब ये वाला बराबर होगा माइनस ऑफ दिस, cos थीटा बराबर ये है, cos थीटा बराबर माइनस ऑफ दिस ये है। तो मैंने इस पूरे पार्ट को इसके नेगेटिव पार्ट के साथ इक्वेट किया, मैंने 2p से 2p को काटा, मैंने r को इधर मल्टीप्लाई करा, q को इधर मल्टीप्लाई करा। जब ये प्रूफ लिख रहा था ना, मैं जानते हो क्या किया था, p² प्लस r² लिख दिया था। मैं ऊपर से पढ़ रहा हूं, कहां गलती हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं ना काफी देर तक सोचा कि क्या गलती किया था, तो यहां गलती से ना q के जगह पे r लिख दिया था, दोबारा सुधारा। काफी देर तक मेरे से बन ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ p के जगह r लिख के मैं प्रूफ किए जा रहा हूं, आंसर ही नहीं आ रहा है। p² प्लस q² माइनस p² इक्वल्स टू p² प्लस r² माइनस c² अपॉन 2pr। 2p से 2p खत्म, r मल्टीप्लाई होगा, p² इंटू आर, q² इंटू आर, b² इंटू आर, p² इंटू क्यू, r² इंटू क्यू, c² इंटू क्यू माइनस p² क्यू माइनस r² क्यू और माइनस माइनस प्लस c² क्यू। मैं क्या किया, c² क्यू पॉजिटिव था, इधर b² r ले गया, तो c² क्यू प्लस b² r बन गया। मैंने क्या करा कि p² क्यू मेरे साथ था, मैंने p² r के साथ एक साथ रख दिया, तो p² r प्लस p² क्यू बना, p² कॉमन होगा तो q प्लस r बचेगा। मैं देखा मेरे पास q² r था, इसको r² क्यू में के साथ रख दिया, तो qr कॉमन हो गया, तो q प्लस r बचा। मैंने फिर q प्लस r को कॉमन करा, और मुझे पता है कि अगर इसका लेंथ q है और इसका लेंथ r है, तो q प्लस r का मतलब क्या हुआ, q प्लस r का मतलब क्या हुआ कि सर a, तो q प्लस r कॉमन हुआ मतलब a कॉमन हुआ। तो मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो क्या आया कि b² इंटू आर, c² इंटू क्यू इक्वल्स टू a इंटू p² इंटू QR। क्लियर है एकदम धाकड़ तरीके से। तो बिना सोचे समझे इस सवाल को उड़ा दो।
मेरे पास समय नहीं है भैया, पॉज करके नहीं ट्राई करोगे हिल नहीं पाओगे। 13 का स्क्वायर 169 गुना 7, 17 7 1190, 17 7 19 से 1190 से 13 घटा दो, कितना बच जाएगा? 1190 से 13 घटाना था, 77 बचेगा ना। 13 का स्क्वायर 169 से 7 मल्टीप्लाई करना था तो 170। अच्छा हाँ, मैं वही बोलूं, आ क्यों नहीं रहा है? देखो चलो करा देता हूं। 13 का स्क्वायर 169 इंटू 7 प्लस 20 का स्क्वायर 400 इंटू 14, ये तो आसान हो गया मल्टीप्लीकेशन, बराबर इस लेंथ को मैं x ले लिया तो x का स्क्वायर 14 7 21 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 14 7 98। समझ में आया कि नहीं कुछ? फिर से एक बार समझा दूं? चलो समझा देता। मेरा क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला को एक बार फिर से समझ लो, इसे अप्लाई कर लोगे। फॉर्मूला था बी स्क्वायर इंटू आर प्लस सी स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल्स टू ए इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर। अब अप्लाई करो। 13 का स्क्वायर 169 इंटू 7, 20 का स्क्वायर इंटू 14 इक्वल्स टू इंटू 14 प्लस 7 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14 गुणे 7 98। ठीक है, मैं ये कर रहा था इसमें कि 170 माइनस 1 इंटू 7 कर रहा था, तो मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया कि 17 7 1190 से 13 घटाने लगा और मुझे वो दिख नहीं रहा था, तो 17 7 1190 से 7 घटा दिया तो क्या मिला? 1183 और 14 चौके 5600 बराबर, एक काम करें क्या, एक कट जाएगा। क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग? कैलकुलेशन में क्यों मेहनत कर रहे हैं भैया? ये तो कट रहा है, देखो कैसे कट रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। 7 से काटा, 7 या 21, 7 दूना 14, 7 कम 7, 4 दूना 8 1 969, ये भी 3 से कट रहा है तो आसान हो गया। 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 323 माइनस 98 225, तो x बराबर 15, तो लेंथ ऑफ x इक्वल्स टू 15। अच्छा चलो, जो लोग मुझे सॉल्व कर लिए होंगे इस सवाल को, मुझे एक सवाल दिख रहा है, देयर इज ए स्पेशल ट्रायंगल 13 14 15 का एक स्पेशल ट्रायंगल बनता है। आपको ये दिख रहा है ना, 13 14 15 का एक स्पेशल ट्रायंगल बनता है। जब मैं आगे ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा तूफानी करें। इसका एंगल बताना क्या है? थीटा। थोड़ा सा लेंदी होगा, चलो कोई बात नहीं। चलो एपोलोनियस थ्योरम को पढ़ते हैं। एपोलोनियस थ्योरम क्या होता है? स्टीवर्ट थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। एपोलोनियस थ्योरम यूज कब होता है, इस चीज को ध्यान रखो। एपोलोनियस थ्योरम हम लोग तब यूज करते हैं जब ट्रायंगल के अंदर वाला साइड मीडियन हो। और मीडियन काम क्या करता है? मीडियन अपने सामने वाले अपोजिट साइड को दो बराबर भाग में बांट देता है। मतलब कोई ट्रायंगल ए बी सी हो जिसमें ए के अपोजिट साइड पर एक मीडियन गिरा जो इसको दो बराबर भाग में बांट दिया, और जैसे ही ये बांटा तो इससे स्टीवर्ट थ्योरम से ही प्रूफ होके एपोलोनियस आता है। स्टीवर्ट को कैसे हम लोग प्रूफ कर रहे थे? कुछ यूं कि सी स्क्वायर इंटू आर प्लस बी स्क्वायर इंटू आर। अब तो ये क्यू आर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है। मुझसे ये बात बोला गया कि दोनों बराबर है, तो बी स्क्वायर इंटू आर सी स्क्वायर इंटू आर। फिर हमने बोला ए इंटू पी स्क्वायर। अब ये इंटू क्यू इंटू आर हो जाता है, यहां पर क्यू और आर बराबर है तो आर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को पता है कि ये भी आर है ये भी आर है, तो ए बराबर आर प्लस आर 2r हो जाएगा। जी सर, मैंने यहां से आर कॉमन किया और एक को 2r लिखा तो आर से आर खत्म। जो मेरा एपोलोनियस थ्योरम निकल के आया वो ये निकल के आया, अगल बगल के साइड का स्क्वायर का सम बराबर 2 इंटू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। जी सर, अगर मैं चाहूं तो मुझे पता है कि जो r है वो a/2 के बराबर है, तो आर स्क्वायर का जगह पे a/2 का स्क्वायर करूंगा तो ये a²/4 भी लिखा जा सकता है। जी सर, चलो एक सवाल को धड़ाम से निकाल दो, 2018 मेंस का है वो सवाल है। सवाल ये कि ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर। ए बी सी, ए बी 6 है, ए सी 8 है, बी सी 9 है। द लेंथ ऑफ ए डी,
लेंथ ऑफ मीडियन एडी, यहां पे बोल दिया मीडियन है, जैसे ही मीडियन बोला मेरा तो काम ही हो गया। मुझे पता चल गया ये 9/2 है, मुझे पता चल गया ये 9/2 है, ये भी 9/2 है, क्योंकि मीडियन क्या काम क्या है, दोनों को इक्वल भाग में बांटना। मैं लगा दूंगा एपोलोनियस। एपोलोनियस कैसे लगेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 बराबर 2 इंटू ये x है मान लो, तो x का स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर 81/4। 36 64 100 को काटा 50, 50 माइनस 81/4 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। 50 के 200 में से 81 गया, √119, 119/2 जो होगा लेंथ ऑफ मीडियन होगा। क्या ये कहानी आपके दिलो जहान में बस चुका है? अगर बस चुका है तो इस सवाल को करो। सवाल क्या, ये कंडीशन है, कंडीशन है कि मान लो वैसे ही कोई ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल में इस लाइन को बोल दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर है। कल ही हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया है। एंगल बाइसेक्टर है तो मैंने बोला जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो मुझे पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है कि B बाई सी बराबर Q/R होता है। या फिर ऐसे बोलता था कि B यहां आता है और C यहां आता है, यही बोला करता था। जी सर, मैंने ये B/C बराबर Q/R कल के क्लास से कंक्लूड कर लिया, साइन रूल से ये आता है। अब मुझे स्टीवर्ट थ्योरम पता है कि जो स्टीवर्ट थ्योरम होता है वो कुछ यूं होता है कि C का स्क्वायर इंटू Q, B का स्क्वायर इंटू R, A इंटू P का स्क्वायर प्लस QR। अब मुझे पता है कि BR बराबर CQ है, तो BR के जगह पे CQ या फिर CQ के जगह पे BR लिख सकता हूं। हाँ, तो यहां पे B² R था तो मैंने B इंटू BR के जगह पे CQ लिख दिया। यहां पे C² Q था तो C इंटू CQ के जगह पे BR लिख दिया। और इस तरीके से मैंने B इंटू C कॉपी कर लिया, कॉपी नहीं कॉमन कर लिया, B इंटू C कॉमन कर लिया। जी सर, और B इंटू C जब मैंने कॉमन करा तो ये Q प्लस R हो गया और ये P² प्लस QR ऑलरेडी है। अब मुझे पता है कि जो Q प्लस R होगा वो A के बराबर होगा, तो Q प्लस R A से कट जाएगा। अगर मैं बोलूं तो B इंटू C बराबर P² प्लस QR होगा, तो P² बराबर BC माइनस QR हो जाएगा। तो आगे से मुझे अगर बोले कि इन अ गिवन ट्रायंगल अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो मुझे बोलना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ दिस डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ दिस बराबर स्क्वायर ऑफ दिस, मतलब P² बराबर होता है B इंटू C माइनस Q इंटू R के। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आप आराम से लिख लोगे फटाफट से। इसको कॉपी कर लेना, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसको कॉपी कर लो। जल्दी से इसे नोट डाउन नहीं करोगे, कॉपी नहीं करोगे तो फिर टाइम बर्बाद काहे को करना। चलो इस सवाल को करो, आपका SSC का वो सवाल है। इन द डायग्राम AD बाइसेक्ट्स AB, AD बाइसेक्ट्स एंगल A यहाँ पे मिट गया लग रहा है। अच्छा, एंगल BAC लिखा है तो नहीं, यहाँ पे लग रहा है एंगल BAC मिट गया। इन द डायग्राम AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है और AB बराबर 8 है, AC बराबर 6 है, BD बराबर 4 है, तो लेंथ ऑफ AD क्या होगा। पहला काम मुझे ये पता है कि ये यहां आता है, कल के क्लास जाके देखो ये यहां आता है, तो ये 8 का आधा हुआ है तो ये 6 का आधा हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा कहानी था, मुझे DC का लेंथ 1 सेकंड में देखते ही निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे बोला गया कि AD का लेंथ निकालो। AD को मैंने x लिया तो x² किसके बराबर होता है, x² बराबर होता है 6 इंटू 8 48 और 4 इंटू 3 12, 48 से 12 गया 36, तो x बराबर हो जाएगा 6। क्लियर है? जी सर, बहुत आसानी से क्लियर है। अगर मैं एक सवाल करूं जो कि ICR 2022 का है, वो सवाल है कि इन अ ट्रायंगल ABC BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B को ऊपर रख लेते हैं, BD बाइसेक्टर हो गया एंगल B के, ये A हो गया, ये C हो गया। मैं चाहूं तो बहुत प्यारा फोटो बना सकता हूं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी फोटो बनाने आपको सिखा रहा हूं। AB बराबर 5, AD बराबर 3, AD बराबर 3 एंड BD बराबर 7। मुझसे बोला कि द लेंथ ऑफ DC इज, DC का लेंथ बताना है। एंगल बाइसेक्टर बोला है, जी सर, मैंने DC को x ले लिया। अब मुझे पता है ये 3 का 5 कितना टाइम्स है,
सर ये 5/3 टाइम्स है, तो ये x का 5/3 टाइम्स ये 5x/3 होगा। नहीं समझ में आया? मुझे पता है AB अपॉन BC 5 अपॉन, मान लो BC लिखना होगा, BC किसके बराबर होगा 3 अपॉन x के, तो जो BC का लेंथ आएगा वो क्या आएगा 5x/3। बस हमने यही किया है। मुझे पता है इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर ये यहां आता है तो ये भी यहां जाता है। ठीक है, ये छोटी सी बात हमें आती है। कैसे आया BC का लेंथ 5x/3? मुझे नहीं लगता कि दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए, अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड है तो कल का क्लास साइन रूल देख लो। ठीक है, ठीक है सर। अब मुझे पता है कि जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो जो रूल बोलता है वो ये बोलता है कि 7 का स्क्वायर बराबर 5 इंटू 5x/3 माइनस 3 इंटू एक्स। 49 बराबर हो जाएगा 25x होगा ना, 5 इंटू 5x/3, 25x माइनस 9x 16x बराबर बटे 3, तो x बराबर होगा 147/16। क्या छोटा सा प्यारा सा लुल्लू सा पुल्लू सा कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। तो आ जाओ, ये एक कंडीशन और होता है। ये कंडीशन कुछ यूं होता है मेरे लाल कि जब ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, आइसोस्केलस ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों साइड बराबर होते हैं। जैसे ये बात बोला कि दोनों साइड बराबर है, ये कोई मीडियन है, ये कोई सीबियन है, कोई भी लाइन है सीबियन बोलते हैं उसे, कोई सीबियन है, ये क्यू है, ये आर है, ये बी और बी हो जाएगा। बी और बी कैसे? जब दोनों बराबर हो गए तो बी और सी क्यों लिखना, बी और बी ही लिखो। तो फिर से आप क्या करोगे, स्टीवर्ट लगाओगे, बी स्क्वायर इंटू आर, बी स्क्वायर इंटू आर, बी स्क्वायर इंटू आर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्यू, और बोलोगे ए इंटू बी स्क्वायर प्लस क्यू आर। मैंने बोला यहां पे बी स्क्वायर को कॉमन किया तो बचा क्या क्यू प्लस आर, और क्यू प्लस आर किसके बराबर, ए के बराबर, तो क्यू प्लस आर से ए कट गया। जी सर, तो मुझे पी स्क्वायर बराबर क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस क्यू आर। रिलेशन लगा पा रहे हो क्या सर? एंगल बाइसेक्टर और आइसोस्केलस में सेम रिलेशन लग रहा है। हाँ, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, बस वहां पे ये दोनों अलग अलग थे, यहां पे ये दोनों सेम है। यही हो रहा है ना। हम लोग जब एंगल बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो क्या था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई बी इंटू सी माइनस क्यू इंटू आर बराबर पी स्क्वायर। तो सेम आइसोस्केलस ट्रायंगल में भी होता है, बस यहां पे कहानी क्या है कि यहां पे दोनों का दोनों लेंथ बराबर है। तो b इंटू बी स्क्वायर माइनस क्यू इंटू आर, तो जो पी स्क्वायर का लेंथ होगा वो बी स्क्वायर माइनस क्यू आर होगा। इस पे 4 बार सवाल 5 बार आया है पेपर में। चलो एक बेसिक सा सवाल करो पहले। इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी, ये भी पेपर का है वो सवाल है 2018 या 2019 मेंस का। चलो क्या है सवाल, इन द गिवन फिगर एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विथ एबी बराबर एसी, एबी बराबर एसी, डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीडी बराबर 5, डीसी बराबर 4। फाइंड एडी, एडी का लेंथ बताना है। क्या करोगे सर, एक्स स्क्वायर बराबर होता है 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 चौके 20, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 रूट 31, 31 चौके 124। ऑप्शन सी इजी है, एकदम हलवा बना दिए सर। इसको करो, ये भी आपका मेंस का सवाल है। इन ट्रायंगल एबीसी, एबी बराबर है एसी के, कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एबी जो बराबर है एसी के और एबी बराबर 12 है तो एसी बराबर भी 12 होगा, बीडी बराबर 5 है एंड डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, डी एक पॉइंट है बीसी पर जहां पर बीडी बराबर 5 गिवन है, एडी बराबर 8 गिवन है। मुझसे बोला गया लेंथ ऑफ सीडी निकालो, लगा दो तरीका, मुझे ज्यादा सोचना थोड़ी है। 8 का स्क्वायर 64 बराबर होगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5x, 5x बराबर हो गया 4 से 4 गया 0, 14 से 6 गया 8, 80, 5 से काटा x बराबर 16, x बराबर 16 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर। चलो इसे कमेंट करके बताना, कमेंट करके आंसर नहीं जाओगे अगले दिन मैं ब्लॉक कर दूंगा खोज के। आ जाओ इस सवाल को करो। अरे यार सवाल था ना एक अच्छा सा, हाँ है। चलो इस सवाल को करो। इन अ गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज आइसोस्केलस, दिए गए चित्र में एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, डीएसी 90 डिग्री है, डीएसी 90 डिग्री है, एडी ज्ञात करिए। अब इस सवाल में क्या करोगे, मैं अगर सीधा सा बात बोलूं कि ये मेरा x है
और ये भी मेरा x हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे साथ बोला गया कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मुझे पता है राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो जो इसका लेंथ आएगा मेरे लाल, वो क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मैं लगा दूंगा फिर से अपना स्टीवर्ट, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 12 60। 144 से 60 गया 84 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 से काटा, x बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 42। ऑप्शन ए क्लियर है। आशा करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपके, मैं 2 बैच का इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो ये क्लासेस थोड़ी सी हाई लेवल होती है, थोड़ी सी स्पीड होती है, बेसिक चीज़ें प्रूफ करके नहीं बताया गया होता है। मैं तब भी लिख देता हूँ काफ़ी। अगर आप चाहते हो चीज़ों को एकदम बेसिक से पढ़ें या फिर आपका बेसिक तैयार है तो आपके कोई भाई बंधु यार प्यार एक्स मोहब्बत पड़ोसी कोई भी है, लाइब्रेरी में पढ़ रहा दोस्त है, उसे आप रिकमेंड कर सकते हो मेरा प्रारंभ 2.0। ऐसे नहीं बोलो कि जाके एडमिशन ले ले, उससे आप बोलना कि जाके सर का ऐप पर बेसिक वाले क्लास का लेक्चर देखे या फिर वो कम से कम हमारी डेमो क्लास देखे। क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई आके वो ऐसा क्लास उठा के देख ले जिसमें मैं मेंस को पढ़ाया हूँ, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसे पहले बोलना कि आप उस सर का बेसिक वाले क्लास देखो, एक नहीं कम से कम 5-7 क्लास देखो। देखो भैया हमें भरोसा है अपने ऊपर, बस आप लोग शेयर नहीं करते हो। जिस दिन शेयर करके पहुंचाए ना, फिर कोई और नहीं होगा, हम ही होंगे। तो मुझे भरोसा है, बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि पेशेंस इज द की टू सक्सेस। मैं धैर्य के साथ इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन पहुंचाओगे, आज नहीं तो कल पहुंचाओगे, आपके सिवा पहुंचाएगा कौन, मैं पढ़ाते रहूंगा चुपचाप। तो जिस दिन लेकिन पहुंचाओगे ना, उस दिन फिर एक ही नाम गूंजेगा, याद रखना। आज ही बोल रहा हूँ, अभी छोटा सा सब्सक्राइबर चैनल है, छोटा सा चैनल है। देखो, तो अगर कोई भी बच्चा हो जिससे भी आप रिकमेंड करो, बोलो सर के 5, 7, 8, 10 लेक्चर देखो जो बेसिक वाले क्लास के, फिर एडमिशन लेना। ऐसे नहीं, क्या पता आपका पैसा नुकसान हो जाए। अगर आप मेंस की तैयारी करते हो, मतलब आपका बेसिक्स क्लियर है, आपको स्पीड इशू वगैरह है, क्वेश्चन को तेज नहीं लगा पाते, तो अब जाओ ऐप पे, इसके 4 लेक्चर फ्री है, मतलब कंप्लीट परसेंटेज फ्री है। 4 लेक्चर में मैंने 125 क्वेश्चंस परसेंटेज के कराए हैं। प्योर मेंस ओरिएंटेड क्लास है, इसे देखो और देख के ले लो। इसका भी 501 है। कैसा लगा क्लास, कमेंट करके बताना, और ये आपका एक कमेंट तो करना ही करना है। डिड इट। मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।